सबसे पहले तो तेजाजी महाराज के जागरण का कार्यक्रम है और मुझे बहुत खुशी हुई कि पांचला इलाके के अंदर तेजाजी महाराज का पहला जागरण का कार्यक्रम हुआ। इस पहले कार्यक्रम में आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। जोरदार तेजाजी के जयकारे के साथ शुरुआत करूंगा। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, जय बोले जसनाजी महाराज की। मैं हनुमान जी बेनीवाल जो यहाँ आयोजन करता है, जिनके घर के अंदर ही कार्यक्रम आयोजन हुआ। मैंने 10 दिन पहले जब एक कार्यक्रम में आया था तो इन्होंने मुझे आज की तारीख बताई थी, मैं जागरण रखूंगा और मैंने वादा किया था कि आपके इस कार्यक्रम में चाहे रात के 11 बजे आना पड़े मैं आऊँगा। मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत ज़्यादा जोश और उत्साह इस इलाके के अंदर देख के ऐसा लग रहा है कि मिशन 2018 निश्चित रूप से राजस्थान के तेजा भक्त पूरा करेंगे। उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि आपका जोश रात के जो रात बढ़ रही है, मुझे लग रहा है कि तेजाजी महाराज के भक्तों का जोश भी राजस्थान में रात के साथ साथ बढ़ता जाता है। और बहुत खुशी हुई यहाँ उपस्थित हमारे प्रकाश जी जो आतिश जाट महासभा से, धनाराम जी सरपंच पूर्व सरपंच प्रतिनिधि कुर्ची, नानकराम जी उड्डा सरपंच बिल्लोगा, शंकर जी विष्णु पूर्व सरपंच साहब पांचरा, बाबूलाल जी जी, पोखर जी शोल, डाल जी, हमारे जेठाराम जी, भोपाल जी दरियाव जी, सम्मानित मंच भक्ति बेनीवाल जिन्होंने मेरा स्वागत किया और उपस्थित हमारे नौजवान साथी, माताओं बहनों प्यारे बच्चों। निश्चित रूप से अब हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जसनाजी महाराज तेजाजी महाराज ने जो आदर्श एक गौ माता के लिए, और जसनाथ जी का तो बहुत बड़ा पर्चा हुआ था जब मुगल कालीन और उससे पहले बहुत बड़ा धर्मांतरण हो रहा था, तब जसनाथ जी महाराज ने एक नए पंथ की स्थापना करके नया संदेश इस देश के अंदर दिया था। अपने अनुयायियों की विशेष खोज यहाँ राजस्थान और देश के अंदर खड़ी की थी। और जसनाथ जी की कृपा से आज भी अंगारों के ऊपर अगर कोई नाचते हैं तो जसनाथ जी की कृपा से देखते हुए अंगारों पे भी जसनाथ जी का नाम लेके नाच करते हैं। उससे पूरे विश्व के अंदर इस बात की कोई खोज नहीं कर पाया कि अंगारों के ऊपर भी कोई नृत्य होता है। जसनाथ जी महाराज के नाम लेके उस मंत्र से अंगारों के ऊपर भी नृत्य करते हैं। तो हमें इस बात की खुशी है कि जसनाथ जी महाराज का और तेजाजी महाराज का दोनों का जन्म हमारे कुल देवताओं के रूप में जाट जाति के अंदर हुआ। और इसी बात को लेके हम उनके आदर्शों को स्थापित करने के लिए राजस्थान के गांव-गांव ठाणी-ठाणी घूम के प्रयास करें। आज राजनीति के अंदर जरूर हम रसातल के अंदर चले गए, आज किसान नेता कमजोर पड़ गए, पार्टियों के टिकटों के चक्कर के अंदर उस बात को भूल गए। जिस समाज और जिस किसान ने उनको जीता के जहाँ भेजते हैं वो वहाँ अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे। और आज राजस्थान की सबसे बड़ी आबादी अपना हक और अधिकार राजस्थान की राजनीति में मांग रही है। मैं आपको फिर पुनः कहना चाहता हूँ, हनुमान बेनीवाल की कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी पार्टी से नहीं और किसी जाति से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं अन्याय के खिलाफ हूँ। और अन्याय जहाँ भी होगा, चाहे मेरे वोटों का नुकसान हो जाए, मैं उस जगह पर नहीं बैठ सकता और अन्याय के खिलाफ मैं बिल्कुल हो जाता हूँ। और यही मेरा अन्याय के खिलाफ बिल्कुल है राजस्थान के अंदर। जब तक 2018 के अंदर तेजाजी के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित नहीं होंगे, आपको इस बात का पता है कि आज राजनीति के अंदर दिन में लोग कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं। और आज जो परिस्थितियां बदल रही राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, अगर हमें मंत्री बनना हो तो 24 घंटे में नहीं लगे कैबिनेट मंत्री की शपथ लेकर आपके बीच आ जाए। लेकिन मिशन 2018 पूरा करना है, उसमें हनुमान बेनीवाल 15 साल पहले भी चाहता था राजनीति के अंदर बहुत बड़े पद पर पहुंच सकता था, लेकिन मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मुझे मेरे समाज की सेवा करनी है। और मेरे समाज की जो पीड़ा है उस पीड़ा को किसी न किसी को तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह तेजाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी, जिस तरह जसनाथ जी महाराज गुरु जम्बेश्वर भगवान ने परिवर्तन की लड़ाई लड़ी थी, इसी तरह राजनीति के अंदर राजनीति में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और मिशन 2018 पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि राजस्थान में ये लड़ाई कोई लड़ पाता। ये खींवसर के विधायक ने लड़ाई का बीड़ा उठाया और राजस्थान के गांव-गांव ठाणी-ठाणी जाके सबको जगाने का प्रयास किया। और ये राजस्थान के अखबार बोलते हैं, राजस्थान के हर जवान और किसान की जुबान बोलती है। राजस्थान के किसी भी कोने में चले जाओगे तो हर आदमी एक ही बात कहेगा कि चाहे लड़ाका हो तो खींवसर के विधायक जैसा जो अपने लोगों के लिए आधी रात को भी लड़ता है, अकेला भी लड़ता है। इस बात की मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा में सबसे ज्यादा लड़ाई अगर किसान, गरीब जवान और तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करने के लिए करी है तो खींवसर के विधायक ने हमेशा लड़ाई लड़ी। जवानी के अंदर तो लोग मंत्री बढ़ के
ऐश मौज करने के लिए घूमना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा आदमी हूँ तो 20 साल से लड़ाई को गले लगाया। जब अध्यक्ष था तब राजस्थान में किसान के बेटों को 5% आरक्षण दिला के राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर नागौर, जोधपुर और पूरे राजस्थान के जो भी लड़के आते थे बालक बालिकाएं, उनको प्रवेश का एक रिकॉर्ड मैंने विश्वविद्यालय के अंदर कायम किया था। और तब से लेकर आज तक लड़ाई की मैंने शुरुआत की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2008 के अंदर जब आपके बीच आया था तब यहाँ पूरा कांग्रेसी बेल्ट था, आपने जोरदार मेरी मदद करी और मैंने वादा किया था कि खींवसर के प्रत्येक ढाणी के अंदर उजाला करूंगा, प्रत्येक गाँव के अंदर नहर का मीठा पीने का पानी लाऊंगा, खींवसर को समिति बनाऊंगा, नया कॉलेज खुलवाऊंगा और गाँव ढाणी अलग जगाऊंगा और भ्रष्टाचार का खात्मा करूंगा। मैंने प्रयास किया, कोशिश की, 20-22 हजार ढाणियों के अंदर बिजली भी लगवाई, लेकिन कुछ ढाणियां बाकी रह गई होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2017 दिसंबर तक इस खींवसर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक ढाणी के अंदर बिजली लगा देंगे, चाहे हमें कुछ नहीं करना पड़े, कोई भी रास्ता अख्तियार करना पड़े। दूसरा, नहर का पानी आपके यहाँ चल रहा है तो कई गाँव के अंदर नहर का पानी नहीं पहुँचा, तो नहर के पानी की व्यवस्था कराएंगे। और कई जगह नहर का पानी पहुंच गया लेकिन नहर विभाग वालों ने बिल जमा नहीं कराने के नाम पर कनेक्शन काट दिए। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर पुणे कनेक्शन सब जगह चालू करके और नहर का पानी उन पॉइंटों पर आएगा। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी जीत अभी हुई जब हमने कहा भाई गाँव के अंदर तो आपने पॉइंट लगा दिए सब जगह पीने के पानी के, लेकिन ढाणियों का इलाका है और ढाणियों के इलाके के अंदर नहर के पीने के पानी के पॉइंट लगाओ। तो 200 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृत इस बार राजस्थान विधानसभा का जो बजट हुआ था उसमें खींवसर नागौर के लिए स्पेशल बजट जो ढाणी के अंदर नहर का पीने का पानी आएगा। अभी ये तो सारी बातें हो गई अपने खींवसर के विकास की और जो आपने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया था और मैंने विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास किया, लेकिन जो आगे मैं बढ़ता गया जो समस्याएं मेरे सामने आती गई और हमने बीड़ा उठाया कि राजस्थान के किसान को मजबूत करना है। किसान बातों से मजबूत नहीं होगा, इस दिन राजस्थान के आयोजन से किसान मजबूत नहीं होगा। किसान को मजबूत अगर करना है तो राजस्थान के किसान का सरकार को कर्जा माफ करना चाहिए। इस बात को लेके नागौर से हुंकार भरी थी। मुझे आज इस बात की खुशी है कि राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा तादाद की सबसे बड़ी रैली किसी की हुई तो खींवसर के विधायक ने, खींवसर के किसानों के और तेजाजी महाराज और जसनाथ जी के आशीर्वाद से नागौर के जिला मुख्यालय में 7 दिसंबर को 5 लाख जवान किसानों की रैली करके दिल्ली तक संदेश दे दिया कि अब हम ठगी के शिकार होने वाले नहीं। तो वही पार्टी राजस्थान में राज करेगी जिसके साथ तेजाजी महाराज के भगत होंगे। पार्ट 2 करेंगे बाड़मेर के अंदर। गर्मी का मौसम था, अभी शादियों का सीजन था, आपने कहा थोड़ा रुको, पार्ट 2 अभी रुके करेंगे तो उसकी डेट घोषित करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पार्ट 2 और पार्ट 3 जब बीकानेर के अंदर होगा और चौथी रैली जब जयपुर के अंदर सीकर के अंदर अपन करेंगे और जयपुर कूच करेंगे, उससे पहले राजस्थान के किसान के कर्जा माफी का आदेश लेके वसुंधरा या जो भी सीएम रहेगा वो आदेश लेके शहर के बाहर आपको मिलेगा, कर्जा माफ हो जाएगा। ये काम हम कराएंगे। दूसरा, हमने कहा कि राजस्थान का किसान बिजली की समस्या से त्रस्त है। 4.5-5 रुपए यूनिट में बिजली सरकार खरीदती है और 1 रुपए 30 पैसे सरकार हमसे लेती है। जब 3.5-4 रुपए की सब्सिडी सरकार देती है, हमने कहा पूरी बिजली माफ करे। किस तरह कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर बिजली माफ करिए। पंजाब के अंदर किसान की बिजली माफ है, हरियाणा के अंदर सब्सिडी है, दिल्ली के अंदर सब्सिडी है। दिल्ली राज्य तो बिजली का उत्पादन भी नहीं करता, लेकिन फिर भी किसानों को और दिल्ली शहर वासियों को बिजली और पानी में सब्सिडी दी। हमने कहा किसान की बिजली माफ करो। प्रदेश से जितने भी टोल नाके लगे हुए, हमने कहा वसुंधरा इन टोल नाकों को उठा और अपने ससुराल धौलपुर ले जा, या टोल नाकों पे। और चौथी बात हमने करी जवान के रोजगार की। 5 लाख पद खाली है, पहले 5 लाख पद भरो और जब तक पद नहीं भरते तब तक हमारे छोटे भाइयों को रोजगार गारंटी के नाम पे, बेरोजगारी भत्ते के नाम पे 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता राजस्थान के किसान के बेटों को मिले ताकि वो कंपटीशन दे सके, आगे एग्जाम की तैयारी कर सके। और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने। जब ये सारे काम हो जाएंगे तब जाके राजस्थान का भला होगा। और सारे काम का बीड़ा जसनाथ जी और तेजाजी कृपाल हनुमान बेनीवाल ने उठाया। मुझे इस बात की खुशी है कि मंत्री तो नहीं बना, लेकिन राजस्थान और हरियाणा, यूपी और पंजाब के जवान और किसानों के अंदर दिल पे अगर कोई दिल से याद करता है तो हनुमान बेनीवाल को करता है कि आप ही मुझे ऊर्जा देते हो। जिस ऊर्जा से मैं रात और दिन भागता हूँ, जिस ऊर्जा से ऐसी कई कठिन परिस्थितियां आई, सरकार ने मुझे झुकाने का प्रयास किया, 1 दर्जन मुकदमे दर्ज कर लिए और सरकार ने किस किस तरीके का हथकंडे राजस्थान के तरफ अपना खतरनाक अपराधियों को जड़ों से भगा दिया कि जो भी सच्चाई की आवाज बोलेगा तो सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसकी आवाज बंद कर देंगे।
लेकिन खींवसर के विधायक की आवाज बंद करने की ताकत इस वसुंधरा की सरकार के अंदर नहीं है। तेजा जी महाराज का आशीर्वाद से मैंने जो बीड़ा उठाया उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। एक ही संदेश आपको दूंगा, मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, लेकिन मैं सच्चाई के साथ तेजा जी महाराज जो दशनाथ जी का आदर्श इस राजस्थान की राजनीति में स्थापित करना चाहता हूँ। आप सब लोग मिलकर काम करें और हमारे मुद्दों को लेकर जो रैलियां करें, अगर इन मांगों को सरकार मान लेती है तो किसान का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। अगर कर्ज माफ हो जाए, बिजली फ्री हो जाए और टोल हट जाए और आपके बेटों को नौकरियां लग जाए तो मेरे हिसाब से राजस्थान अपने आप डिस्ट्रेंट हो जाएगा। तो किसान मजबूत होगा तभी राजस्थान मजबूत होगा। और इस बात को लेकर लड़ाई का बीड़ा हमने उठाया। इस लड़ाई को पूरा दिल्ली की सियासत के अंदर दिल्ली से भूचाल आ गया। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सही दिशा के अंदर जा रहा हूँ। आप लोग मेरा सहयोग करना, आप मुझे आशीर्वाद देना। वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की राजनीति में और राजस्थान के सचिवालय और विधानसभा पे तेजा जी महाराज का झंडा लहराएगा।